गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आपको बताए थे रिलेशन का टाइप्स कुछ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और फिर बताए थे कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, तब वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आज हम लोग पहले दो टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। पिछले लेक्चर में आर एस अग्रवाल का छोटा सा एक्सरसाइज था, पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करवाए थे। आज हम लोग पहले दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और दूसरा इक्विवेलेंस क्लास। तो चलिए देखते हैं पहले एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। If R be a relation defined on set A such that AB belongs to R, BA belongs to R, implies A equal to B, then R is called एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तब रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ऐसा रिलेशन हो जिसमें अगर ए बी और बी ए दोनों लिखा जाए, है या नहीं बात की चीज है। पहले हम लोग अगर ए बी और बी ए यानी उल्टा पेयर अगर लेते हैं तो उल्टा पेयर लेने पर रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, A इक्वल टू बी। यानी अगर रिलेशन में ए बी और बी ए लिया जाए तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, A इक्वल टू बी। तब ऐसे रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से आप देखिएगा। एक रिलेशन है ए बी सच दैट A ग्रेटर देन इक्वल टू बी डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के सेट पर डिफाइन करते हैं रिलेशन को। यहां यानी ए बी पेयर कब बनेगा, जब ए बड़ा होगा बी से या इक्वल होगा बी से। तो हम बोले कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में अगर उल्टा पेयर लिया जाए तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, इक्वल टू का। देखिए उल्टा पेयर लेते हैं, लेट ए बी एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। मान लेते हैं कि ए बी और बी ए रिलेशन में है। तो बताइए ए बी रिलेशन में कब है, जब ए बड़ा है बी से, यानी पहला बड़ा होना चाहिए दूसरा से। तो पहला बड़ा या इक्वल होना चाहिए दूसरा से। वैसे ही बी ए पेयर में कब आएगा, जब पहला बड़ा होगा या इक्वल होगा दूसरा से। तो A इक्वल है A बड़ा है B से और B बड़ा है A से। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि A बड़ा हो B से और B भी बड़ा हो A से? नहीं। तो ये तभी रिलेशन पर देखिए बड़ा का फेल कर रहा है यहाँ कि A बड़ा हो B से और B बड़ा हो A से, यानी A B से बड़ा और B A से बड़ा, ऐसा दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है। यानी बड़ा का रिलेशन फेल कर रहा है। तो जब बड़ा का रिलेशन फेल कर रहा है तो सिर्फ चांस किसका बचेगा, इक्वल टू का बचेगा। तो लिखेंगे A इक्वल टू बी। बड़ा का रिलेशन फेल कर रहा है तो सिर्फ किसका चांस बच रहा है, इक्वल टू का। तो लिखेंगे A इक्वल टू बी। तो देखिए जब उल्टा पेयर लिया गया रिलेशन में तो रिजल्ट क्या मिला, A इक्वल टू बी। तो कहेंगे R इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरह से एक सेकेंड एग्जांपल एक देखते हैं। आर एक रिलेशन है ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। अब देखिए ए बी ये इंटीजर पे हम लोग रखते हैं। ए बी में पेयर कब होगा, जब ए डिवाइड करेगा बी को। तो देखिए बोले कि एंटी सिमेट्रिक अगर चेक करना हो तो उल्टा पेयर लेके देखते हैं। दो उल्टा पेयर लेंगे, ए बी रिलेशन में लेंगे और बी ए रिलेशन में लेते हैं। तो जब ए बी रिलेशन में है तो देखिए रिलेशन का शर्त क्या है
कि पहला डिवाइड लगाता है दूसरा में, यानी ए रिलेशन बी है, यानी ए डिवाइड लगाएगा बी में। बी ए में रिलेशन है, इसका मतलब बी डिवाइड लगाएगा ए में। तो अब देखिए ए डिवाइड लगा रहा है बी में और बी डिवाइड लगा रहा है ए में, है दोनों एक साथ कभी पॉसिबल नहीं। ये दोनों एक साथ पॉसिबल तभी होगा जब दोनों नंबर सेम होगा, इसलिए कहेंगे इस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक। अब देखिए जरा इसको समझिएगा, अगर हम मान ले लिख देते हैं 2 डिवाइड्स 4 एंड 4 डिवाइड्स 2, तो अब जरा बताइए कि 2 4 में डिवाइड लगाता है लेकिन 4 2 में डिवाइड लगाएगा नहीं। अगर डिफरेंट नंबर रहेगा तो कभी दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर दोनों जगह सेम नंबर लिख दिया जाए ऐसे, तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है। 4 डिवाइड्स 4 या इसका उल्टा 4 डिवाइड्स 4। तो इस तरह से अगर ए बी में डिवाइड लगाता है और बी ए में डिवाइड लगाता है तो गारंटी है कि ए और बी आपस में इक्वल होगा। तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग? एंटी सिमेट्रिक। यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बताएं कि कभी भी दो उल्टा पेयर अगर लेकर चले तो रिजल्ट ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी इक्वल हो, तब ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग? एंटी सिमेट्रिक कहेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो इफ आर बी एन इक्विवेलेंस relation defined on set A, R को ये इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A पर डिफाइन किया गया। देन फॉर एलिमेंट बिलोंग्स टू A we define a set of all elements related with A. This set is called equivalence क्लास ऑफ ए। यानी कि आर अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट पर, तो उस सेट के हर एलिमेंट के लिए हम लोग एक सेट डिफाइन करते हैं, और वो सेट क्या होगा? तो उस एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो ए से जुड़ा हुआ होगा। उस सेट को इक्विवेलेंस क्लास ए का कहेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको रीड करेंगे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का इक्विवेलेंस क्लास। तो सारा एलिमेंट लेंगे जो ए से जुड़ा हुआ होगा जो ए से जुड़ा हुआ हो, यानी वो हर एलिमेंट जो ए से जुड़ा हुआ हो उस के कलेक्शन को इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। एग्जाम्पल दिखाते हैं। एक सेट में 3 एलिमेंट है और इस पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है, आपको नहीं सोचना है। वन 1 2 2 3 3 1 3 3 1। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है। अब कहेगा आपसे कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। इसको हम लोग रीड करेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का इक्विवेलेंस क्लास। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? तो 1 से कौन कौन एलिमेंट जुड़ा हुआ है? तो देखिए 1 से 1 जुड़ा हुआ है, 1 से 3 जुड़ा हुआ है। तो 1 से जो जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसके कलेक्शन को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास। वैसे ही अगर आपसे हम बोले कि 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा,
इसको रीड करेंगे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू, टू का इक्विवेलेंस क्लास, यानी टू से कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो देखिए टू से टू जुड़ा हुआ है, और है कहीं पे टू से कोई जुड़ा हुआ नहीं, तो टू के इक्विवेलेंस क्लास में टू होता है। अब थ्री का इक्विवेलेंस क्लास, इसको रीड करेंगे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री। अब थ्री का इक्विवेलेंस क्लास, तो देखेंगे कि थ्री से कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो देखिए थ्री से थ्री जुड़ा हुआ है, थ्री से वन जुड़ा हुआ है, तो जो जुड़ा हुआ है उसी का कलेक्शन इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। तो अब देखिए ए में तीन एलिमेंट था, 1 2 3, तो आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, 1 के इक्विवेलेंस क्लास में 1 है, 2 के इक्विवेलेंस क्लास में 2 है, 3 के इक्विवेलेंस क्लास में 3 है। तो कुछ इसका हम बेसिक प्रॉपर्टीज अभी लिखेंगे, लेकिन इसको आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। अब देखिए 1 के इक्विवेलेंस क्लास में 1 है, 2 के इक्विवेलेंस क्लास में 2 है, 3 के इक्विवेलेंस क्लास में 3 है। तो हम लोग कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं नोट करके, जैसे 1 के इक्विवेलेंस क्लास में 1 है, 2 के इक्विवेलेंस क्लास में 2 है, तो हम लोग कह सकते हैं ए के इक्विवेलेंस क्लास में ए होगा। लिख सकते हैं जैसे देखिए 1 के इक्विवेलेंस क्लास में है, 2 के इक्विवेलेंस क्लास में है, यानी ए के इक्विवेलेंस क्लास में है। इसका मतलब हुआ ए इज नॉन एम्प्टी सेट। ध्यान दीजिएगा, 3-4 स्टेटमेंट देंगे हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करेगा। देखिए जैसे 1 के इक्विवेलेंस क्लास में है, 2 के इक्विवेलेंस क्लास में है, तो कहेंगे ए के इक्विवेलेंस क्लास में होगा, यानी कि कम से कम किसी का भी इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे तो खुद होगा, तो कह सकते हैं कि कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा, यानी ये नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर होगा। इस स्टेटमेंट को आगे हम लोग प्रूवमेंट में लिखेंगे भी, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ध्यान दीजिए। ए के इक्विवेलेंस क्लास में हमेशा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट। इक्विवेलेंस क्लास हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, 1 का इक्विवेलेंस क्लास और 2 के इक्विवेलेंस क्लास को ऑब्जर्व किया जाए, तो इसमें 1 3 और इसमें 2 है, तो देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट अभी बनाएंगे कि ए का इक्विवेलेंस क्लास और बी का इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, और इक्वल सेट। अब इक्वल सेट कैसे कर सकते हो, अब जरा 1 का इक्विवेलेंस क्लास और 3 का इक्विवेलेंस क्लास को ऑब्जर्व कीजिए। 1 के इक्विवेलेंस क्लास में 1 3 है, 3 के इक्विवेलेंस क्लास में भी 1 3 है, तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो अगर दो को इक्विवेलेंस क्लास लिया जाएगा तो दो ही ऑप्शन होगा, या तो डिसजॉइंट होगा, डिसजॉइंट सेट का यानी कि उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, जैसे 1 और 2 डिसजॉइंट है, और लेकिन 1 का इक्विवेलेंस क्लास और 3 का इक्विवेलेंस क्लास इक्वल है। यानी दो स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं कि अगर इक्विवेलेंस क्लास दिया हुआ है दो एलिमेंट का, तो या तो डिसजॉइंट होगा, डिसजॉइंट का मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, या दोनों आपस में इक्वल होगा। तो देखिए या तो डिसजॉइंट होगा या दोनों आपस में इक्वल होगा। अब देखिए अगर ए बी के इक्विवेलेंस क्लास में हो तो गारंटी होगा कि बी ए के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। देखिएगा 1 3 के इक्विवेलेंस क्लास में है, तो देखिए 3 1 के इक्विवेलेंस क्लास में है, यानी ए अगर बी के इक्विवेलेंस क्लास में है तो गारंटी है कि बी कहां होगा, ए के इक्विवेलेंस क्लास में। जैसे देखिए 1 3, तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास में है,
तो 1 3 के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। यानी अगर ए बी के इक्विवेलेंस क्लास में है तो गारंटी है कि बी ए के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। तो ये 3 स्टेटमेंट है जिसको आप समझ लीजिए अभी एग्जाम्पल की मदद से, आगे हम लोग फिर देखेंगे। लेकिन यहां देखिए कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास में 1 3 आया, कैसे लिखें? तो 1 से कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो 1 से 1 जुड़ा हुआ है और 1 से 3 जुड़ा हुआ है, तो लिख लिए। 2 का इक्विवेलेंस क्लास में कैसे लिखेंगे? तो 2 से सिर्फ 2 जुड़ा हुआ है तो 2 लिखे। 3 के इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखे? तो 3 से 3 जुड़ा हुआ है और 1 जुड़ा हुआ है। हम 3 स्टेटमेंट दिए। पहला क्या बताएं? ए के इक्विवेलेंस क्लास में एकदम गारंटी है कि होगा, जैसे 1 के इक्विवेलेंस क्लास में 1 है, 2 के इक्विवेलेंस क्लास में 2 है, 3 के इक्विवेलेंस क्लास में 3 है, तो वैसे ही ए के इक्विवेलेंस क्लास में ए होगा। और जब कोई एलिमेंट है तो कह सकते हैं कि ये नॉन इम्पटी है, यानी खाली नहीं है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर होगा। फिर बताएं कि या तो 2 इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट होता है, यानी कोई कॉमन नहीं होगा। देखिए 1 3 इसमें है, इसमें 2 है, कोई कॉमन नहीं है, या दोनों आपस में इक्वल होगा। यानी इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट होगा या दोनों आपस में इक्वल होगा। फिर बताएं कि अगर ए बी के इक्विवेलेंस क्लास में है तो गारंटी है कि बी भी ए के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। अगर ए बी के इक्विवेलेंस क्लास में है तो गारंटी है कि बी भी ए के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। अब देखिए ये तो था जो अभी तक का रिलेशन पे कॉन्सेप्ट। टाइप बता दिए, 4 टाइप बताएं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी बताएं और इक्विवेलेंस क्लास भी बताएं। अब हम लोग एनसीईआरटी से करेंगे। पिछले लेक्चर में आर.एस. अग्रवाल से आपको क्वेश्चन डील किए थे। आज हम लोग एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1 देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला का कुछ क्वेश्चन हम इसका एग्जाम्पल में बता चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 और लिखा हुआ है x y से जुड़ा हुआ है, y इज डिविजिबल बाई x। y किससे डिविजिबल है? x से। तो आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है। तो देखिए हम बताएं कि सबसे पहले अगर सेट में एलिमेंट दिया हुआ है तो इसको हम लोग सेट रोस्टर में लिख देंगे। अब रोस्टर में कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई से पेयर कब बनाएगा? जब वाई में डिवाइड लगा पाएगा एक्स, यानी पहला से दूसरा में डिवाइड लगना चाहिए, पहला से दूसरा में डिवाइड लगना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला एलिमेंट 1 है, तब देखेंगे कि 1 से किस किस में डिवाइड लगेगा। तो 1 से 1 में डिवाइड लगेगा, 1 से 2 में डिवाइड लगेगा, 1 से 3 में डिवाइड लगेगा, 1 से 4 में डिवाइड लगेगा, 1 से 5 में और 1 से 6 में डिवाइड लगेगा। अब 1 का काम हो गया। अब 2 देखिए किस में डिवाइड लगेगा। तो 2 से 2 में डिवाइड लगेगा, 2 से 4 में डिवाइड लगेगा और 2 से 6। फिर इसी तरह से 3 से 3 में डिवाइड लगेगा, 3 से 6 में डिवाइड लगेगा, 4 से 4 में डिवाइड लगेगा, 4 से और किसी में डिवाइड नहीं लगेगा, 5 से 5 में डिवाइड लगेगा और किसी में डिवाइड नहीं लगेगा, 6 से 6 में डिवाइड लगेगा और किसी में डिवाइड नहीं लगेगा। तो पहले जितना भी सेट में एलिमेंट था, हर एलिमेंट का जितना भी पॉसिबल पेयर था लिख लिए। पेयर का कंडीशन क्या है कि x से y में डिवाइड लगना चाहिए, यानी पहला से डिवाइड दूसरा में लग जाना चाहिए। तो उस हिसाब से पेयर लिख लिए। अब हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिविटी ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आपको एकदम इजी वे में समझ में आएगा जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। रिफ्लेक्सिविटी में बताए थे कि ए का हर एलिमेंट अपने आप से जुड़ा होना चाहिए, ए का हर एलिमेंट अपने आप से जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए ए का हर एलिमेंट, ए में 6 एलिमेंट है, 6 अपने आप से जुड़ा होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2
2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए। अब देखिए 6 पेयर इसमें है कि नहीं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 5 5 6 6, ये सारा पेयर रिलेशन में है। तो हम लोग कहेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए लैंग्वेज में यही ना स्टेटमेंट है, y इज डिविजिबल बाई x। अब देखिएगा एक तरीका होगा कि सेम सेम दिखा दिए तो हो गया रिफ्लेक्सिव। रिलेशन में जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को पहले लिखिए, क्या लिखा हुआ है, y इज डिविजिबल बाई x। एकदम आराम से समझिएगा रिफ्लेक्सिविटी को कैसे प्रूव करते हैं। तो स्टेटमेंट को पहले लिख लेना है, जो स्टेटमेंट है लिख दिए y इज डिविजिबल बाई x। रिफ्लेक्सिव अगर दिखाना हो तो दोनों एलिमेंट को सेम कर देना है। रिफ्लेक्सिविटी दिखाने के लिए क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट को सेम कर देंगे, यानी x है तो सेकेंड एलिमेंट को भी क्या बना दिए, x। अभी लिखने के बाद देखेंगे कि क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट में दोनों एलिमेंट को सेम कर देना है, और लिखने के बाद देखना है कि ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ट्रू स्टेटमेंट हुआ तो रिफ्लेक्सिव, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ तो नॉट रिफ्लेक्सिव। हियर स्टेटमेंट इज x इज डिविजिबल बाई x। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर अपने आप में डिवाइड लगा सकता है, ये खास करके इंटीजर। तो देखिए x इज डिविजिबल बाई x, तो कह सकते हैं कि x x से रिलेशन में है। तो जब अपने आप से जुड़ गया तो कहेंगे R इज रिफ्लेक्सिव। तो पहला रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या लिखना है कि अगर पेयर पता है तो सारा पेयर दिखा दीजिए कि है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा है कि जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में दोनों एलिमेंट को सेम कर दीजिए और देखिए कि स्टेटमेंट सही लिखाया कि गलत। तो x इज डिविजिबल बाई x ट्रू स्टेटमेंट है, यानी x x से जुड़ेगा, और जब अपने आप से जुड़ेगा तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए सिमेट्रिसिटी। इसी क्वेश्चन में सिमेट्रिसिटी के लिए सेम पेयर को नहीं चेक करना है, बाकी जगह ट्रांजिटिव में और रिफ्लेक्सिविटी में, ये सिमेट्रिसिटी में सेम पेयर को कभी नहीं चेक कीजिएगा। तो सिमेट्रिसिटी में डिफरेंट पेयर जैसे 1 2, तो देखिए 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। तो देखिए 1 2 रिलेशन में है। अब हम देखेंगे कि 1 2 का उल्टा 2 1 रिलेशन में है कि नहीं। तो कहीं पे 2 1 है रिलेशन में लिखा हुआ नहीं, तो कैंसिल कर देंगे। यानी 1 2 तो रिलेशन में है, लेकिन इसका उल्टा पेयर 2 1 रिलेशन में नहीं है। तो लिखेंगे डायरेक्ट R इज नॉट सिमेट्रिक। एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, बात को समझिएगा। जब भी नॉट प्रूफ करना हो या आपको पता हो कि ये नॉट है, तो दिमाग में एक एग्जाम्पल सेट कीजिए और उस एग्जाम्पल को लिख दीजिए। वो एक एग्जाम्पल सफिशियंट है नॉट प्रूफ करने के लिए। तो हम एक एग्जाम्पल यहां से देख लिए कि 1 2 है लेकिन इसका 2 1 उल्टा नहीं है। तो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो लिख दिए कि R इज नॉट सिमेट्रिक। आप यहां 1 3 थे क्योंकि 1 3 का उल्टा 3 1 रिलेशन में नहीं है, तो लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। लास्ट ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिविटी के लिए डिफरेंट पेयर को आप चेक कर लीजिए। जैसे देखिए पहला डिफरेंट पेयर कौन है, 1 2, तो 1 2 रिलेशन में है। अब इसके साथ, अब 2 के साथ एक और पेयर कहीं है, तो देखिए 2 के साथ एक और पेयर क्या है, 2 4। कंसेक्यूटिव पेयर होना चाहिए। जैसे 1 2 से जुड़ा तो अब खोजेंगे कि 2 और किससे जुड़ा, तो 2 और 4 से जुड़ा। तो 1 2 से जुड़ा और 2 4 से जुड़ा हुआ है, देख लीजिए। तब आपको क्या चाहिए, 1 4 चाहिए,
तो 1 4, देखिए 1 2 से जुड़ा और 2 4 से, तो 1 4 ना चाहिए, तो 1 4 रिलेशन में है कि नहीं, तो देखिए 1 4 रिलेशन में है, तो एक पास कर गया। अब वैसे ही अगला है 1 3, तो 1 3 रिलेशन में है, तो 1 3 के बाद देखिए कि और कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, 1 3, तो अब 3 किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 6 के साथ है, तो 3 6 लिख लेंगे। अब 1 3 और 3 6 है, तो अब 1 6 भी होना चाहिए, तो देखिए 1 6 रिलेशन में है कि नहीं, 1 6 है, तो ये भी ट्रांजिटिव हुआ। बताए थे ट्रांजिटिव में कि दो पेयर अगर है तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का तीसरा पेयर भी होना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड से जुड़ा, सेकेंड थर्ड से जुड़ा, तो फर्स्ट और थर्ड भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव है। तो 1 3 पास हो गया। वैसे 1 4 चेक कर लेंगे, 1 5 चेक करेंगे, 1 6 चेक करेंगे, 2 4 चेक करेंगे, 2 6 चेक करेंगे, 3 6 चेक करेंगे, यानी डिफरेंट पेयर नंबर के पेयर को चेक करेंगे। तो आप देखिएगा कि हर जगह ये क्या मिला, ट्रांजिटिव मिला। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, R equal to AB such that A less than equal to B square and defined on set of real numbers। तो कहता है prove that R is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रिलेशन दिया है सेट ऑफ रियल नंबर पे, और कहता है कि प्रूफ कीजिए कि ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो देखिए अगर क्वेश्चन में कह देता है कि ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, तो वैसे केस में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, यानी कभी भी नॉट प्रूफ करना हो टाइप का, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा। देखिए तो रिलेशन जो दिया है यहां ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और डिफाइंड किस पे किया है, रियल नंबर पे किया है। तो कहता है प्रूफ कीजिए कि ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो चलिए देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग ढूंढेंगे, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें अपने आप से नहीं जुड़ा हुआ हो। तो जब अपने आप से नहीं जुड़ेगा तो कह सकते हैं कि रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखिए 1/2 एग्जाम्पल आपके दिमाग में आएगा मेरे बताने के बाद, या अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो जल्दी आ जाएगा। 1/2 एग्जाम्पल जो होगा उसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, फिर आप भी सोचने लगेगा। अब जैसे हम 1/2 लिए तो आप 1/3 ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं, 1/5 ले सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन लीजिए जो 1 से छोटा हो। तो देखिए 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे हम सेट किए ए लेस देन बी स्क्वायर, तो हम ए के जगह भी 1/2 लिए हैं और बी के जगह भी 1/2। बोले हैं कि रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, ए और बी सेम वैल्यू के लिए। अब देखिए कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/2 का स्क्वायर 0.025, ये 1/2 का स्क्वायर 0.25। अब बताइए जैसे 1/2 का स्क्वायर 1/4 0.25। अब बताइए 0.5 छोटा है 0.25 से, नहीं, तो ये रिजल्ट क्या है, गलत है। तो इसको हम लोग यहां से कैंसिल कर देंगे। अब देखिए जब a छोटा होगा b के स्क्वायर से तब ए बी रिलेशन में होगा, यानी a यानी पहला नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर से छोटा आना चाहिए, तब कहेंगे कि ये रिफ्लेक्स ये रिलेशन में है।
तो देखिए पहला नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर से छोटा नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला नंबर दूसरा नंबर से रिलेशन में नहीं है। तो देखिए आपस में रिलेशन नहीं हुआ, आपस में रिलेशन जब नहीं है तो कहेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट प्रूफ करना तो एकदम आसान है, बस एग्जाम्पल दिमाग में आना चाहिए और आएगा, धीरे धीरे समझिएगा। ये पहला हुआ। दूसरा कहता है कि नॉट सिमेट्रिक। तो नॉट सिमेट्रिक के लिए अब हम एक ऐसा पेयर ढूंढेंगे जो रिलेशन में होगा लेकिन उसका उल्टा पेयर रिलेशन में नहीं होगा, उसका उल्टा नहीं होगा। तो देखिए अब ढूंढेंगे 3, ध्यान दीजिएगा 3 और भी छोटा नंबर 2 5 के स्क्वायर से छोटा है, 2 5 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन 5 क्या 2 के स्क्वायर से छोटा है? देखिए तो 2 25 से छोटा है, लेकिन क्या 5 4 से छोटा है? नहीं है, तो कैंसिल कर दिए। तो देखिए पहला नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर से छोटा है, तो लिखेंगे कि पहला दूसरा में रिलेशन है, लेकिन जरा यहां देखिए पहला दूसरा के स्क्वायर से छोटा नहीं है, तो लिखेंगे कि ये दोनों रिलेशन में नहीं है। तो देखिए 2 5 रिलेशन में है लेकिन 5 2 रिलेशन में नहीं है, तो कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आपको हम बताते हैं इसको ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए 2 लगातार पेयर लेना होगा। नॉट ट्रांजिटिव है, इसका मतलब है कि 2 पेयर तो होगा लेकिन तीसरा पेयर नहीं होगा, यानी 2 पहला नंबर दूसरे से जुड़ा हो, दूसरा नंबर तीसरे से जुड़ा हो, लेकिन पहला तीसरा से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे 63 लेते हैं, 63 8 के स्क्वायर से छोटा है, 8 4 के स्क्वायर से छोटा है, बट 63 4 के स्क्वायर से छोटा है। एग्जाम्पल यहां से सोचना होता है। 63 8 के स्क्वायर से छोटा है, 8 4 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन क्या 63 4 के स्क्वायर से छोटा है? नहीं। तो देखिए जानबूझकर ऐसा एग्जाम्पल लिए कि एक नंबर दूसरे के स्क्वायर से छोटा है, तो कहेंगे 63 और 8 रिलेशन में है, 8 4 के स्क्वायर से छोटा है, तो 8 और 4 रिलेशन में है, लेकिन देखिए 63 4 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, तो 63 और 4 रिलेशन में नहीं है। तो बहुत सारा नंबर पॉसिबल है, ये नहीं हम तो एक सिंपल लिए हैं, आप और भी बड़ा नंबर लीजिएगा चलेगा यहाँ। तो देखिए जरा इस रिलेशन को 63 8 से जुड़ा हुआ है और 8 4 से जुड़ा हुआ है। देखिए पहला दूसरा से जुड़ा, दूसरा तीसरा से जुड़ा, तो पहला और तीसरा भी जुड़ना ना चाहिए, लेकिन 63 4 से नहीं जुड़ता है, ये नहीं जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बताएं आपको कि कैसे नॉट प्रूफ करना है। तो नॉट प्रूफ करने के लिए बताएं कि एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा। और बताते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, एक रिलेशन है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 और सेट दिया है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए रिलेशन गिवन है और सेट दिया हुआ है, तो हम बताएं कि कभी भी रिलेशन अगर दिया हो
अब सेट में एलिमेंट भी दे दे तो उसको पहले रोस्टर फॉर्म में बदल लीजिए। क्वेश्चन कहा कि चेक करके बताइए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हम लोग पहले इसको रोस्टर में बदल लेंगे। देखिए कैसे, यहां ए और बी का पेयर है और बी किसके इक्वल है, a+1 के। तो अगर हम ए और बी का वैल्यू इसी सेट से लेना होगा, तो ए का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ए का वैल्यू 1 लेंगे तो बी का वैल्यू 2 मिलेगा। अब ए का वैल्यू 2 लेते हैं तो ए की जगह 2 डालेंगे तो बी का वैल्यू 3 मिलेगा। ए बी का पेयर है, ए का वैल्यू 3 लेंगे तो बी का वैल्यू 4 मिलेगा। ए का वैल्यू 4 लेंगे तो बी का वैल्यू 5 मिलेगा। ए का वैल्यू 5 लेंगे तो बी का वैल्यू 6 मिलेगा। अब ए का वैल्यू 6 लेंगे तो बी का वैल्यू 7 मिलेगा। लेकिन क्या 7 इस सेट में है, नहीं है। इसका मतलब है कि ए बी का वही वैल्यू लेंगे जो इस सेट में है और इस रिलेशन को फॉलो करता है। तो ए का वैल्यू 1 लिए तो बी का वैल्यू 2 मिला, ए का वैल्यू 2 लिए तो बी का वैल्यू 3 मिला। इस तरह से मिल गया पॉसिबल वैल्यू। अब देखिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताएं, हर एलिमेंट आपस में जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए सिंस ए का हर एलिमेंट आपस में जुड़ा होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, 2-2 होना चाहिए, 3-3 होना चाहिए, है 1-1 नहीं है, 2-2 नहीं है, तो लिख देंगे बस एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है, 1-1 रिलेशन में नहीं है तो लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, सिमेट्रिक के लिए बताते हैं कि उल्टा पेयर होना चाहिए। तो 1-2 का उल्टा 2-1 होना चाहिए, है इसमें 2-1 नहीं, तो 1-2 रिलेशन में है लेकिन 2-1 है रिलेशन में, सब फेल है देख लीजिए। लेकिन हम बोले ए वो भी फेल है तो लिख देना नॉट। तो 1-2 तो है लेकिन 2-1 नहीं है तो लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आइए ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम बोले हैं कि 2 पेयर अगर है तो तीसरा पेयर भी मिलना चाहिए। 1-2 रिलेशन में है, अब देखिए कि 2 किसी और के साथ है जुड़ा हुआ तो 2-3 से जुड़ा हुआ है। तो देखिए 1-2 रिलेशन में है और 2-3 रिलेशन में है, इसका मतलब हुआ 1-2 से जुड़ा और 2-3 से जुड़ा। तो अब बताइए क्या चाहिए हम लोग को, 1-3, लेकिन आप देख लीजिए बट 1-3 इसमें है, 1-3 कहीं भी नहीं है, यानी कि 1-2 से जुड़ा है, 2-3 से जुड़ा, 2 लगातार पेयर है तो तीसरा क्या मिलना चाहिए 1-3, लेकिन 1-3 इसमें नहीं है। तो पहला दूसरा से जुड़ा, दूसरा तीसरा से जुड़ा, लेकिन पहला तीसरा से नहीं जुड़ा। बताएं कि 2 पेयर अगर है तो तीसरा भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला तो लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी ये भी जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये भी रिलेशन न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन का 5, अच्छा क्वेश्चन है, छूट गया था बीच में। देखिए एक्स वाई सच दैट x is exactly 7 centimeter taller than y। अब देखिए कहता है कि x y में रिलेशन है, x is exactly 7 centimeter taller than y, यानी x का जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर y से ज्यादा है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 7 सेंटीमीटर, समझने के लिए, यानी x जो है y से कितना ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। चलिए मान लेते हैं कि x y यहां बॉयज है, तो x और y में रिलेशन कब होगा, तो जब x y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगा।
अब हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी। ध्यान दीजिएगा, कोई सेट दिया हुआ नहीं है। अगर सेट दिया हुआ रहता तो रोस्टर में लिखते और उसके बाद चेक करते। स्टेटमेंट है तो हम बोले हैं कि रिफ्लेक्सिविटी में अगर स्टेटमेंट दिया हुआ हो तो पहले उस स्टेटमेंट को लिखेंगे, सिंस x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो y की जगह भी क्या लिख देंगे, x। रिफ्लेक्सिविटी चेक करना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो दोनों एलिमेंट को सेम कर देंगे, यानी x इज एग्जैक्टली 7, यानी दोनों एलिमेंट सेम किए। अब ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं, अब इस स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी है तो सही होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर नहीं पॉसिबिलिटी है यानी गलत है तो स्टेटमेंट अगर गलत है तो नॉट रिफ्लेक्सिव लिखेंगे। तो बताइए x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्या कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? कभी अपने आप के इक्वल होता है, ना कोई अपने आप से बड़ा होगा ना कोई अपने आप से छोटा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर यानी x में रिलेशन नहीं है, तो जब x में रिलेशन नहीं है तो लिखेंगे r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखिएगा, इस क्वेश्चन की मदद से हम आपको लिखना सिखा रहे हैं कैसे सेट बिल्डर में अगर दिया हो तो लिखेंगे। एक चीज अब देखिए सिमेट्रिसिटी के लिए पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसको लिख लीजिए, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब इसी स्टेटमेंट को x की जगह y लिख दीजिए और y की जगह x लिख दीजिए। क्या बताएं, जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को लिखिए। अब इसी स्टेटमेंट में y की जगह x लिख दीजिए और x की जगह y लिख दीजिए, यानी उल्टा एलिमेंट कर दीजिए। अब देखिए कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ है पॉसिबल, यानी x y से जुड़ा होना चाहिए और y x से जुड़ा होना चाहिए। तो क्या x अगर y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। अगर मान लीजिए राम मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या मोहन भी राम से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं। तो इज नॉट पॉसिबल, यहाँ कैंसिल कर दीजिएगा तो ये हो गया क्लियर कि ये एक साथ दोनों ट्रू नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर कि अगर x रिलेशन में है तो गारंटी है कि ये x y रिलेशन में है तो गारंटी है कि y x रिलेशन में नहीं होगा। देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक में क्या बताएं कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को लिखेंगे और उस स्टेटमेंट में y की x की जगह y और y की जगह x लिखेंगे और देखेंगे कि दोनों एक साथ पॉसिबल है कि नहीं। तो जब दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है तो यहां कैंसिल कर देंगे, यानी x y से रिलेशन में है तो गारंटी है कि y x रिलेशन में नहीं होगा। और जब नहीं होगा यहाँ पे कोई एक जगह कैंसिल करेंगे, तो अगर y x में रिलेशन नहीं है यानी उल्टा पेयर पॉसिबल नहीं है तो लिखेंगे r इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिविटी, लेट एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड रिलेशन में है। बताए थे कि ट्रांजिटिविटी में एक पेयर दिया हुआ रहेगा और दूसरा पेयर खुद से लेना है कंजिक्यूटिव। एक्स वाई से जुड़ा है तो मान लेंगे चलो वाई किससे जुड़ा है, जेड से। अब एक्स वाई से जुड़ा और वाई जेड से जुड़ा
इसका मतलब है कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। समझिएगा, x y में रिलेशन कब है? जब पहला दूसरा से 7 सेंटीमीटर लंबा है। पहला दूसरा से 7 सेंटीमीटर लंबा है। पहला दूसरा से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब y का वैल्यू क्या है? यहाँ y का वैल्यू z प्लस 7 सेंटीमीटर रख देंगे। तो बताइए यहाँ x बराबर हो गया z प्लस 14 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं कि x बराबर z प्लस 7 सेंटीमीटर नहीं है। तो जब नहीं है तो x z रिलेशन में नहीं होगा। देखिए x z रिलेशन में कब होगा? जब पहला दूसरा से 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ आ गया कि पहला दूसरा से 14 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन रिलेशन में क्या होना चाहिए? पहला दूसरा से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, लेकिन यहाँ रिलेशन में क्या आ गया? पहला दूसरा से 14 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन नहीं है। तो जब रिलेशन नहीं है तो लिखेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं अभी आपको। बताएं हम कि पहला कि रिफ्लेक्सिव अगर प्रूफ करना है तो जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में दोनों एलिमेंट को सेम कर देना है। अगर सेम करने पर ट्रू होता है तो रिफ्लेक्सिव होगा, पॉसिबल नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में बताएं कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उल्टा लिखना है, x की जगह y और y की जगह x। अब देखना है कि दोनों एक साथ पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो सिमेट्रिक होगा, अगर उल्टा पॉसिबल नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिस्टर्ब होइएगा, तो हम उसको क्लियर कर देंगे। हाँ, लेकिन फिर बता दें, अभी तक रिलेशन का 3 लेक्चर हुआ और तीनों लेक्चर में हम टाइप डिस्कस किए हैं, डेफिनेशन डिस्कस किए हैं और कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। तो जितना क्वेश्चंस बोर्ड पे बताए हैं, पहले बोर्ड पर के क्वेश्चन को पूरा कॉपी पे बनाइए और इतना ही क्वेश्चन को समझिए। हाँ, अगले लेक्चर में जब हम क्वेश्चन बता दें तो उसके बाद हम होमवर्क लिख देंगे कि किस बुक से कितना बनाना है, तब बनाइएगा। लेकिन पहले 3 लेक्चर में जितना भी आपको क्वेश्चन बोर्ड पे बताए हैं या कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको सिस्टम में एकदम पहले सेट कर लीजिए, ठीक है। अगले लेक्चर में जब पढ़ा देंगे तब आपको होमवर्क देंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही।